परीक्षित और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो भगवान ने अपना सुदर्शन से उसको काटा था और परीक्षित जी की रक्षा करी थी, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी थी। तो परीक्षित को भी गर्भ में दर्शन हुए थे भगवान के, और सुखदेव जी को भी किए हुए थे, इसलिए ब्रह्मरात विचार एवं ऐसा सुखदेव जी के लिए कहा गया। अब ऐसा विचार कर रहे थे, उन्होंने सोचा अभक्तास्तांश्च न विज्ञाय सददौ कथामृतम। अभक्त जानकर सुखदेव जी ने कहा देखो अगर ये श्रोता बन के आते हैं तो जैसे ये सब लोग सुन रहे हैं ना वैसे ये भी सुनते हैं, लेकिन ये तो सौदागर बन के आए, इसलिए उनको वहां से भगा दिया। बोले तुम लोग कथा के अधिकारी नहीं हो। कथा हम किस लिए सुनते हैं? कथा किस लिए सुनते हैं? जीवन और मरण के चक्कर से छूटने के लिए। किस लिए? जीवन और मरण के आवागमन से मुक्त होने के लिए कथा सुनते हैं। और देवताओं को भी जब कभी भगवान की भक्ति करनी होती है ना तो पृथ्वी पर आते हैं तपस्या करने के लिए। अभक्तास्ताच न विज्ञाय सददौ कथामृतम। अभक्त जानकर उनको भागवती कथा नहीं सुनाई और भगा दिया। जब ब्रह्मा जी ने ये सब चीज देखा उन्होंने तराजू मंगवाया। एक पलरे में जो आप तप करते हो, जब व्रत करते हो, जो जप करते हो, इन सब चीजों को रखा और एक तरफ भागवत जी को रखा और उठाया ब्रह्मा जी ने। जब ब्रह्मा जी ने पूरा वीक्ष धातापी उन्होंने देखा और देखे जब तराजू उठाया तो भागवत का पलरा नीचे हो गया और बाकी के सारे सुख साधन जो थे, जो तप जब तप था वो ऊपर आ गया। तब उन्होंने याद किया ब्रह्मा जी ने कि ये कैसे हुआ। तब उनको अचानक याद आया कि जब भगवान कृष्ण अपने धराधाम को जा रहे थे तब वहां पर उद्धव जी ने उनसे कहा था प्रभु एक बात बताइए, आपने जब महाभारत के युद्ध हो रहा था तो आपने अर्जुन का संशय दूर किया था, अर्जुन पर कृपा करी थी, अर्जुन को आपने गीता का उपदेश दिया था। आप मुझे बताइए, आप भी इस धाम को छोड़कर अपने परम धाम को जा रहे हैं तो हमारे लिए कुछ तो करके जाइए, हम किसके सहारे रहेंगे। तब भगवान कृष्ण के शरीर से एक ज्योति उत्पन्न हुई और वो ज्योति निकल के श्रीमद् भागवत जी में समाहित हो गई और वही कृष्ण साक्षात थे। इसीलिए ब्रह्मा जी ने जब तराजू उठाया तो भागवत जी नीचे चले गए। ये भगवान साक्षात कृष्ण है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवती लभेत। सा प्रत्यक्ष एवं कृष्ण ही। ये भगवान कृष्ण है प्रत्यक्ष। ये भागवत महापुराण की विशेषता है। ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग गलत चले गए थे वहां पे। क्यों? क्योंकि भागवत कोई साधारण नहीं, भगवान कृष्ण साक्षात है। आप लोगों ने आज कलश यात्रा करी, कलश यात्रा में भागवत जी को उठाया। ये मैंने जिससे कथा प्रारंभ करने के पहले ही बताया आपको कि ये साधारण बात नहीं है। ये भगवान की जब अतिशय कृपा होती है, अतिशय कृपा होती है, तब जाके ऐसे शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। अभी कल हमारी चर्चा हो रही थी कि बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे संपर्क में हैं, 5 साल हो गए उनको सिर्फ आयोजन करते करते कि अब करेंगे अब करेंगे, कोई ना कोई व्यवधान आता है, आज तक नहीं हो पाया। तो भगवान की जब कृपा होती है तभी ऐसे शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर जब श्रेष्ठता पता चली भागवत की तो यहाँ पर शौनक जी प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु एक बात बताइए, इस भागवत को सबसे पहले किसने सुनी और किसने सुनाई? सूत जी महाराज कहते इस भागवत को सबसे पहले नारद जी ने सुनी। नारद जी ने? शौनक जी ने कहा प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? नारद जी को तो महाराज दक्ष प्रजापति का श्राप है, दक्ष जी का, महाराज दक्ष का, कि वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक ही नहीं सकते। फिर उन्होंने 7 दिन तक कथा कैसे सुनी? सनकादियों से, वो भी सनकादियों से जिनका दर्शन इतना दुर्लभ है। सूत जी ने कहा जब भगवान की कृपा हो जाती है ना तो श्राप भी वरदान साबित हो जाता है। जब भगवान की कृपा हो जाए तो श्राप भी
वरदान साबित हो जाता है। एक बार क्या हुआ, सनकादि जो थे ना, वो नर नारायण के दर्शन करके बद्रीनाथ धाम से नीचे आ रहे थे, और नीचे पड़ता है हरिद्वार। हरिद्वार में एक आनंद वन नाम का एक तट है। इधर से नारद जी परेशान होते हुए उदास मन से जा रहे थे, और उधर से वो आ रहे थे सनकादियों ने देखा कि नारद जी कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतः चिंतो भवान, आप क्यों दुखी क्यों हैं? गत भित्तो यथा जना, आप तो ऐसे दुखी हो रहे हैं जैसे किसी का धन चुरा लिया गया हो और दुखी होके इधर उधर भ्रमण कर रहा है। आप तो ऐसे दुखी हो रहे हैं, आप तो महाराज वैरागी ठहरे, पर फिर आप ऐसे कैसे घूम रहे हैं? नारद जी ने कहा, देखो मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मानकर आया था। अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ जाना और पृथ्वी पर आया। फिर कहां गया? पुष्करम। तीर्थों के राजा कौन है? तीर्थों के राजा कौन है? प्रयाग। तीर्थों के राजा कौन है? प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग। और समस्त धामों के राजा कौन है? पुष्कर। पुष्करम चा प्रयागम चा, और काशी भगवान शिव भोले बाबा की साक्षात नगरी। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा, मैं हर जगह गया। फिर क्या हुआ? न पश्चिम कुत्रचित चरमा मन संतोष कारगम, मैंने कहीं भी धर्म नहीं देखा। क्या देखा? मैंने देखा तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, ओ कन्या विकर्णो लोभा दंपति नाम च कलकन। मैंने देखा तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलिकात जात जात कही। कलयुग में मैंने देखा कि जो तपस्वी लोग हैं वो तो धनवान है महाराज, तपसी धनवंत, और जो गृहस्थ है जिनको धनवान होना चाहिए वो बेचारे दरिद्र हैं, गरीब हैं। और तीर्थों की मैं क्या बताऊं, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा, मैं हर जगह गया। क्या देखा? वहां ना पश्चिम कुत्रचित चिरमा, मैंने वहां पे कोई धर्म नहीं देखा। क्यों? मैं देख रहा था कि धाम में जाने वाले यात्रियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है, ऐसा लूटा जाता है महाराज कि आगे जाने के लिए कान पकड़ लेते हैं कि अब नहीं जाएंगे, ऐसा परेशान किया जाता है। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो कहीं दर्शन करने जाते हैं और वीआईपी पर्ची कटवाते हैं? कोई है तो नहीं यहाँ पे? आप सबसे एक निवेदन करूं, अगर शरीर में सामर्थ्य हो तब दर्शन करने जाओ, नहीं है तो मत जाओ। और या फिर अच्छा तो ये रहेगा कि जब सामर्थ्य हो तभी जाओ। भगवान की जहाँ पे कोई वीआईपी या कोई वैसे नहीं होता, उनके यहाँ सब एक होता है। और बेल की जो लाइन में लग के और हरे कृष्ण 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 हरे हरे करके जो लाइन में लगते धीरे धीरे भगवान के पास पहुंचते हैं, भगवान उन पे ज्यादा कृपा करते हैं। बिना ही तपस्या, बिना ही परिश्रम के। नारद जी ने यही देखा कि जो धनवान है वो तो वीआईपी पर्ची लेके दर्शन कर रहे हैं, और बाकी जो बेचारे गरीब वो लाइन में लगे। कई बार तो ऐसा होता है कि उनके नंबर आते आते मंदिर के कपाट ही बंद हो जाते हैं। और क्या देखा तरुणी प्रभुता के है। घर में ऐसी स्थिति हो गई महाराज कि जब तक अलमारी की तिजोरी की चाबी नहीं मिल जाती बहू को, तब तक तो महाराज सेवा करती है। जैसी चाबी मिल जाती वैसे भी कान भरने चालू कर देते हैं पति देव के। देखो जी, जिस प्रकार हम अपने माता पिता को छोड़ के आए हैं, वैसे ही आप भी अपने माता पिता को छोड़ो। अब हम दो और हमारे दो, यही हमारा जीवन हो। बुरा मत मानना, मैं नहीं कह रहा हूं, अपनी तरफ से। ये तरुणी प्रभुता के ये वेद व्यास लिख रहे हैं पद्म पुराण में।
और महाराज और आगे हम दो हमारे दो हो जाता है। फिर अभी तक जो बेटा कोई भी कार्य करने के पहले माता पिता से सलाह लेता था, अब उस सलाह श्याल को बुद्धिदायक, अब सलाह